कविता अंधेरे में। पहला खंड। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलस्मी खो में गिरफ्तार। कोई एक भीत पार आती हुई पास से, गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक। और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन, सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीत से फूले हुए प्लस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती हैं पपड़ियाँ। इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, स्वयं मुख बन जाता है दीवाल पर। नुकीली नाक, भव्य ललाट, दृढ़ हनु, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाता, नहीं जाना जाता। कौन? मनु। बाहर शहर की पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब और, निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तमशाम शीशे में कोई श्वेत आकृति। कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता और मुस्काता, पहचान बताता, किंतु मैं हतप्रभ, नहीं वह समझ में आता। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे। अचानक वृक्षों के शीशे पर नाच नाच उठती हैं बिजलियाँ। शाखाएं डालियाँ झूमकर झपटकर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सर की। अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खो का शिला द्वार खुलता है धड़ से। खुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवरण के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक, रहस्य साक्षात। तेजो प्रभा में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थर थर। गौर वर्ण दीप्त दृक सौम्य मुख स्वभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका। भव्य अजानुभुज देखते ही साक्षात एक गहन एक संदेह। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था है वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिमाओं की। मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह आत्मा की प्रतिमा। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसीलिए बाहर से गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारकर मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी आंखों में बंध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधेरे खड्डे में मैं गिरा दिया गया अचेतन स्थिति में। दूसरा खंड। सूनापन सेहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटे स्वर की मेरे ही उर पर धसाती हुई सिर छटपटा रही हैं शब्दों की लहरें, मीठी हैं दुस्सह। अरे हाँ, साकल ही रह रह बजती है द्वार पर। कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है, बुलाता है। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा होठों पर होठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। इस तरह साकल ही रह बजती है द्वार पर। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने? विमन प्रतिशातुर कोहरे में घिरा हुआ द्युतिमय मुख वह प्रेम भरा चेहरा, द्युतिमय मुख वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव। पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है, यह वही व्यक्ति है। जी हाँ, जो मुझे तिलस्मी खो में दिखा था। अवसर अनवसर प्रकट जो होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का न तनिक ख्याल कर। चाहे जहाँ, चाहे जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत, इशारे से बताता है, समझाता रहता, हृदय को देखता बिजली के झटके। अरे उसके चेहरे पर खिलती है सुबह, गालों पर चट्टानी चमक पठार की, आंखों में किरनीली शांति की लहरें। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास, लगता है दरवाज़ा खोल कर बाहों में कस लूँ, हृदय में रख लूँ, घुल जाऊं मिल जाऊं लिपट कर उससे। परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और शत विक्षत में पड़ा हुआ हूँ। शक्ति ही नहीं कि उठ सकूं जरा भी।
यह भी तो सही है कि कमज़ोरियों से ही लगाव है मुझको, इसीलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता हूँ, डरता हूँ उससे। वह बिठा देता है तुंग शिखर पर, खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको, कहता पार करो पर्वत संधि के गहवर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो साकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसे, खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाएं समेटे। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ, स्तंभ शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी। सह नहीं सकता विवेक विक्षोभ महान उसका, तम अंतराल में सह नहीं सकता। अंधियारे मुझे द्युति आकृति सा भविष्य का नाश दिया हुआ उसका, सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसे छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। कमज़ोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाज़ा खोलने, चेहरे के रिक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से। अंधेरे की ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे, पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करती है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आँखों ये तथ्य तो सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी दहकी। विचार हो गए विचरण सहचर, बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर द्वार टटोल, जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकने हिलाकर, जोर लगा दरवाज़ा खोलता झांकता हूँ बाहर। सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा, ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का, मानो कि दूर वहाँ अंधियारा पीपल देता है पहरा। दर्द का मानो पहरा कौन दे रहा है? पीपल। हवाओं की निसंग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज़ टकराती रहती सियारों की ध्वनियों से। कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर। इतने में अंधियारी सूने में कोई चीख गया। रात का पक्षी कहता है, वह चला गया, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह निकल गया गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है यद्यपि पलातक। वह तेरी गुरु है। तीसरा खंड। समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू। दिया जल रहा है, पीतालोक प्रसार में काल चल रहा है। आसपास फैली हुई जन आकृतियाँ लगती हैं छपी हुई जड़ चित्राकृतियों सी, अलग अलग व दूर दूर निर्जीव। यह सिविल लाइंस है। मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई हैं, पिटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा, स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति। क्या वह मैं हूँ? मैं हूँ। रात के 2 हैं। दूर दूर जंगल में सियार का हो, पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह, अचेतन प्रतीक्षा कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए। चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते, खिड़की से दिखते। हाय हाय टॉलस्टॉय, कैसे मुझे दिख गए, सितारों के बीच घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते। शायद टॉलस्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर वह, अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, दबी हाय हाय नुमा, शायद टॉलस्टॉय नुमा। प्रोसेशन। निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान, किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार, उच्च निम्न स्वर, स्वप्न, उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर, दीर्घ लहरियां। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोल तार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा, बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते हुए तारों के अंधियाले तल में नील तेज उद्भास,
पास 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 आ रहा इस ओर, दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे शतध्वनि संगम संगीत, उदास तानधुन समीप आ रहा। और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता। और अब गैस लाइट नीलाई के रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, बैंड दल उनके पीछे, काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता। घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की? अजीब, दोनों ओर नीली गैस लाइट पात रही जल, नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल। पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी वह जादुई करामात, विचित्र प्रोसेशन, गंभीर क्विक मार्च, कलाबत्तू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, अस्थि रूप यकृत स्वरूप उदर आकृष्टि, आंतों के जाल से बाजे वे दमकते हैं भयंकर। गंभीर गीत स्वप्न तरंगे उभारते रहते, ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर। बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार, इसी नगर के बड़े बड़े नाम, अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीत नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप तालबद्ध दीर्घपात टैंक दल, मोर्टार आर्टिलरी सन्नद्ध, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस, भयावना सैनिकों के पथराए चेहरे, चिड़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले भी तो कहीं देखा था, शायद उनमें कई परिचित। उनके पीछे यह क्या, कैवलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव आबदार, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमरे में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शन, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष। चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते। उनके चित्र समाचारों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थी। भई वाह, उनमें कई कांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का कुख्यात डोमा जी उस्ताद बनता है बलवान। हाय हाय, शहर का हत्यारा कुख्यात डोमा जी उस्ताद बनता है बलवान। हाय हाय, यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच काय, भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की, विचारों की फिरकी सिर में घूमती है। इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी ओर आंखें उठी, मेरी ओर भर, हृदय में मानो की संगीन नोके ही घुस पड़ी बरबर। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली, दागो साले को एकदम। दुनिया की नज़रों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। वह जान गया वह सब, मार डालो उसको, ख़त्म करो एकदम। रास्ते पर भाग दौड़, थक्का पेल, गैलरी से भाग में पसीने में शराबोर। एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन भिन हो गए सब चित्र। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृत आत्माएं इसी नगर की, हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती है मिलती, मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सज़ा मिलेगी। चौथा खंड। अकस्मात 4 का गज़र कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का, उदास मटमैला मन रूपी वल्मीक चल विचल हुआ सहसा। अनगिनत काली काली हाइफन डैशों की लीकें बाहर निकल पड़ी, अंदर घुस पड़ी भयभीत, सब और बिखराव। मैं अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ हूँ, काले काले शहतीर छत के हृदय दबोचते। यद्यपि आंगन में नल जो मारता जल खखारता, किंतु न शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल यह। एकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फसाव, घिराव, तनाव है सब और। पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली हैं सड़कें, बुद्धि की मेरी रग
गिनती है समय की धक धक। यह सब क्या है? किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर, सांस लगी हुई है जमाने की जीभ निकल पड़ी है। कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, चौराहा दूर से ही दिखता, वहाँ शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फिलहाल। दिखता है सामने अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद, सभी उपेक्षित, समस्त वंचित, गरीबों का वही घर वही छत, अकेले उसी ही तल खो अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राणी, अंधेरे में डूब गए डालों में लटके जो मटमैले चीथड़े, किसी एक अति दीन पागल के धनवे। हाँ, वहाँ रहता है सिर फिरा एक जन, किंतु आज इस रात बात अजीब है। वह जो सिरफिरा पागल कत्तई था, आज एकाएक वह जागृत बुद्धि है, प्रज्वल धी है। छोड़ सिरफिरापन, बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद कोई गान, आत्मबोधमय, खूब भाई। जानता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन है नगर में? वाकई क्या उसकी बुद्धि भी जग गई? करुण रसाल वे हृदय के स्वर हैं, गद्य अनुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। उदरम्भीर बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमकों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले रहना सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। लोहित पिता को घर से, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, स्वार्थ के टेरियार कुत्ते को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम हुए फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए, विवेक बघार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। मेरा सिर गर्म है इसीलिए गर्म है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, निजत्व मात है बेचैन, क्या करूं किससे कहूं कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। वैदिक ऋषि शुनशेप के शाप भ्रष्ट पिता अजीरगत समान ही व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ, वहीं उसे अकस्मात मिला था रात में, पागल था दिन में सर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। हाय हाय उसने भी यह क्या गा दिया, उसने क्या नया ला दिया। प्रत्यक्ष में खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति सा समक्ष स्वयं के, होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। छी, पागलपन है, वृथा आलोचन है, गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ वह, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट यह हुई घटना। चक्र से चक्र लगा हुआ है, जितना ही तीव्र द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतर दुनिया में चलता है द्वंद्व की फिक्र से फिक्र लगी हुई है। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गवा दी। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मेरा यह चेहरा घुलता है जाने किस अथाह गंभीर सांवले जल से, झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से। घुलता है मन यह रात्रि के श्यामल ओस से शालित, कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकाता है लगातार, मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान, गुलाब चमेली है रात्रि तिमिर में, महकते ही रहते हों हर पल, किंतु वह उद्यान कहाँ है अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है सब ओर, पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है।